आप देख रहे हैं नॉन स्टॉप 100। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। जम्मू कश्मीर के सोपोर में आतंकी हमला, नाके पर सुरक्षा बल पर अंधाधुंध फायरिंग कर भागे आतंकी, 4 जाने गई। सोपोर में आतंकी हमले में 2 पुलिसकर्मी शहीद, 2 पुलिसकर्मी जख्मी। सोपोर में हुए आतंकी हमले में 2 स्थानीय नागरिकों की भी मौत, कुछ लोग घायल। आतंकी हमले में घायल सभी लोगों को भेजा गया अस्पताल, कुछ की हालत गंभीर। सोपोर में आतंकवादियों की तलाश जारी, घेराबंदी कर इलाके में चलाया गया सर्च ऑपरेशन। सोपोर में आतंकी हमले पर बोली पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती, ना तो दिल्ली की बंदूक और ना ही हमारे जवानों की बंदूक से हल होगा कश्मीर का मसला। इससे जम्मू कश्मीर का मसला हल नहीं होगा, ना तो वो दिल्ली की बंदूक से होगा, ना हमारे यहाँ जो जवानों ने बंदूक उठाई है उससे होगा। इससे मसला और बिगड़ता है। कांग्रेस पर फूटा धारा 370 का ऑडियो बम, बीजेपी ने दिग्विजय के बयान पर कांग्रेस को घेरा, क्लब हाउस चैट का उठाया मुद्दा। पाकिस्तानी पत्रकार को दिग्विजय सिंह ने धारा 370 की वापसी का दिया भरोसा। बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने ट्वीट किया दिग्विजय सिंह के क्लब हाउस चैट का ऑडियो, इसे मई 2021 का बताया जा रहा है। बीजेपी का दावा, क्लब हाउस चैट में पाकिस्तानी पत्रकार से बोले दिग्विजय सिंह, कांग्रेस के सत्ता में आने पर कश्मीर में धारा 370 के फैसले पर होगा पुनर्विचार। विवाद पर बोले दिग्विजय सिंह, कुछ नेताओं को समझ में नहीं आता शैल और कंसीडर में फर्क। Article 370 and reducing the statehood of J&K is extremely, I would say, sad decision, and the Congress party would certainly have to have a relook on this issue. दिग्विजय सिंह की ओर से अब पूरे मामले में सफाई दी जा रही है। उनकी ओर से ट्वीट किया गया है और कहा जा रहा है कि शैल और कंसीडर में कुछ लोग फर्क नहीं जानते। दिग्विजय सिंह की सफाई 370 पर कांग्रेस ने सदन में भी जताई थी आपत्ति, फैसले को लागू करने का तरीका गलत, इसमें वहां के लोगों को शामिल नहीं किया गया। संबित पात्रा ने दिग्विजय सिंह के 370 पर दिए बयान को टूल किट का बताया हिस्सा, कहा यह भारत और पीएम मोदी को अपदस्थ करने की साजिश। ऑल दिस इज पार्ट ऑफ द टूल किट ऑफ कांग्रेस पार्टी। भारत को किस प्रकार से अपदस्थ करना है, हिंदुस्तान के खिलाफ किस प्रकार से बोलना है। संबित पात्रा ने कहा मोदी को हटाने की साजिश रच रहा पाकिस्तान, क्लब हाउस में पाकिस्तानी पत्रकार की तरह ही मणिशंकर अय्यर भी पाकिस्तान में जता चुके हैं ये इच्छा। संबित पात्रा की नसीहत, आईएनसी से नाम बदलकर एएनसी यानी कि एंटी नेशनल क्लब हाउस कर ले कांग्रेस। आतंकी हाफिज सईद ने ऐसे ही नहीं कहा था आई लव कांग्रेस। पात्रा बोले अधीर रंजन ने धारा 370 पर सदन में बहस से अमित शाह को रोका था, इसे बताया था द्विपक्षीय मुद्दा, उस वक्त सदन में मौजूद थी सोनिया। संबित ने कहा राहुल गांधी ने भी कहा था जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटाकर केंद्र सरकार ने की बड़ी गलती, इस बयान को पाकिस्तानी पीएम इमरान ने यूएन में भुनाने की थी कोशिश। संबित पात्रा ने राहुल गांधी पर गलत मैप ट्वीट करने का भी आरोप लगाया, कहा कोरोना पर ट्वीट के दौरान जो राहुल ने मैप पेश किया उसमें जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा दिखाया गया। नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता फारूक अब्दुल्ला ने 370 पर दिग्विजय सिंह के बयान को सराहा, दर्द समझने के लिए जताया आभार। I am very grateful to Digvijay Singh ji. He has realized the sentiments of the people. केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का बयान, पाकिस्तान है कांग्रेस का पहला प्यार, कश्मीर को हथियाने में पाकिस्तान की मदद कर रही है कांग्रेस पार्टी। जम्मू कश्मीर बीजेपी अध्यक्ष रविंद्र रैना का बयान, भारत माता की पीठ में खंजर घोंप रही है कांग्रेस, देश तोड़ने वाली पार्टी है कांग्रेस। देश कभी कांग्रेसियों को माफ नहीं करेगा, ये कांग्रेसी भारत माता की पीठ पर खंजर घोंप रहे हैं। दिग्विजय के बयान पर सिंधिया का वार, कहा मुझे आश्चर्य नहीं, कांग्रेस आज भी पाकिस्तान का पक्ष लेने से चूकती नहीं। पंजाब में विधानसभा चुनाव को लेकर अकाली दल ने मायावती से मिलाया हाथ, बहुजन समाज पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ने का ऐलान। सुखबीर बादल के मुताबिक पंजाब की 117 सीटों में से अकाली दल 97 और बहुजन समाज पार्टी 20 सीटों पर लड़ेगी चुनाव। कोरोना की थर्ड वेव की आशंका पर बोले दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल, युद्धस्तर पर चल रहा है काम, हमें हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठना।
सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा, ब्रिटेन में थर्ड वेव का कहर जारी, करेंगे कामना यहां पर ऐसा ना हो। देश में 24 घंटे में कोरोना से मौत का आंकड़ा भयावह, 4000 से ज्यादा लोगों की कोरोना ने जान ली। महाराष्ट्र में कोरोना से 2619 लोगों की जान गई। तमिलनाडु में कोरोना ने 378 और लोगों की जान ली। कोरोना से मौत के आंकड़े पर बड़ी चिंता। पिछले 24 घंटे में 84,332 नए कोरोना केस आए सामने। पिछले 70 दिनों में सबसे कम कोरोना के केस। देश में अब तक कोरोना से 3,67,081 लोगों की गई जान। देश में अभी भी 10,80,690 कोरोना के एक्टिव केस। देश में अब तक 24,96,03,0304 लोगों को लगाई गई है वैक्सीन। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 238 नए केस, 24 मरीजों की गई जान। कोरोना की दूसरी लहर के दौरान देश में 719 डॉक्टर्स की गई जान। बिहार में 111, दिल्ली में 109 डॉक्टरों की मौत। राजस्थान में मंत्री वीडी कल्ला के बयान पर विवाद। कहा, बच्चों को बुजुर्गों से पहले लगनी चाहिए वैक्सीन। बच्चे हैं देश का भविष्य, बुजुर्ग जी चुके अपनी जिंदगी। अभी तक बचे हुए हैं। टीका सबसे पहले किसके लगाया जाता है? किसके लगाया जाता है बताओ? बच्चों को लगाया जाता है। अभी तक बचे हुए हैं। वैक्सीन के लिए जागरूकता मिशन से जुड़े वरुण शर्मा, सतीश कौशिक और गुलशन ग्रोवर लोगों ने वैक्सीन लगवाने की इन सभी ने लोगों से अपील की। सूरत में कोरोना वैक्सीन का संकट, प्राइवेट अस्पताल में वैक्सीन की कमी। इंदौर में भी वैक्सीन की कमी की वजह से कई वैक्सीनेशन सेंटर बंद। नागपुर के ज्यादातर निजी अस्पतालों में कोरोना टीकाकरण बंद। सरकारी नीति बदलने से वैक्सीन सप्लाई प्रभावित। कोरोना कर्फ्यू में ढील मिलते ही फिर से दिखने लगी लापरवाही। मुरादाबाद की सब्जी मंडी में उमड़ी भीड़। हापुड़ में कोरोना गाइडलाइन को लेकर पुलिस की सख्ती, उल्लंघन के मामले में 2 गिरफ्तार। झालावाड़ के कोविड अस्पताल में मरीज की मौत पर हंगामा, परिजनों और डॉक्टरों के बीच धक्का-मुक्की। अगरतला के कोविड अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट की शुरुआत, सीएम बिप्लब देब ने किया उद्घाटन। कोरोना की दूसरी लहर के सुस्त पड़ने में गुजरात में सरकार ने जिम खोलने की मंजूरी दी। शिलांग में तीसरे चरण का वैक्सीनेशन शुरू। 18 से 44 साल की उम्र के लोगों को दी जा रही है वैक्सीन की डोज। लंबी लगी कतार। यूपी के मुरादाबाद में कोविड नियमों से लापरवाह दिखे लोग, बाजार में भारी भीड़। कोवैक्सीन के थर्ड फेज ट्रायल की जानकारी 20 जून तक होगी सार्वजनिक, नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल का दावा। मुंबई में बीएमसी ने निजी अस्पताल के लिए कोरोना वैक्सीन के रेट तय किए, ज्यादा पैसे लेने वालों पर होगी कार्रवाई। मुंबई में बारिश का टूटा कहर, अंधेरी सबवे में जलभराव का संकट। अंधेरी सबवे में जलभराव की वजह से रोका गया यातायात, एहतियातन सबवे के पास पुलिस की तैनाती। वहीं साइन में सड़कों पर जबरदस्त जलभराव, कहीं कहीं घुटने तक भरा हुआ है पानी। सांता क्रूज कुर्ला में भी बारिश के बाद जलभराव का संकट। मौसम विभाग ने आगे भी मुंबई में 2 दिनों की बारिश का जारी किया अलर्ट। वेस्टर्न एक्सप्रेसवे पर भी जोरदार बारिश का दिखा नजारा। बीएमसी ने 13 और 14 जून को लोगों से तटीय इलाकों में नहीं जाने की अपील की, हाईटाइड की आशंका। अकोला में बारिश के बाद बाढ़ के हालात, सड़क पर तेज बहाव पार करना, एक बाइक सवार को पड़ा भारी, बाइक समेत बह गया। कुछ दूर जाकर लोगों ने बहते बाइक सवार को किया रेस्क्यू, लेकिन बह गई बाइक, जोखिम उठाना पड़ा भारी। अकोला में भारी बारिश के बाद भूस्खलन का भी संकट हादसे को दे रहा है दावत। अचानक सड़क धंसने से कुछ गाड़ियां पलट गईं। मध्य प्रदेश के रायसेन में भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात, निचले इलाके में लोगों के घरों में घुसा पानी। रायसेन में तेज हवा के साथ हुई बारिश में टूटे दरख्त, हुआ भारी नुकसान। जम्मू कश्मीर के पुंछ में मूसलाधार बारिश, लुढ़का पारा। जम्मू कश्मीर के रामबन में भूस्खलन का संकट, NH-44 पर आया पहाड़ी का मलबा, लगा जाम। जम्मू कश्मीर के काजीगुंड में फाइनल स्टेज में टनल का काम, बनिहाल तक 8 किलोमीटर लंबी है टनल। उत्तराखंड में अगले 3 दिन भारी बारिश की चेतावनी, प्रशासन अलर्ट मोड पर। पिथौरागढ़, बागेश्वर, पौड़ी, रुद्रप्रयाग, देहरादून, नैनीताल और चंपावत में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट। प्री मानसून की बारिश से तरबतर होगा शिमला, 48 घंटे में जोरदार बारिश का अलर्ट जारी। बिहार के खगड़िया में झमाझम बारिश, आसमानी बिजली गिरने से 2 महिलाओं की मौत।
दिल्ली के लाजपत नगर में सेंट्रल मार्केट में लगी भीषण आग, 30 दमकल गाड़ियों से आग पर काबू पाया गया, करोड़ों का नुकसान। लुधियाना में भी एक फैक्ट्री में आग, लाखों का नुकसान। देहरादून में एक सैनिटरी शोरूम में लगी आग, जल्द आग पर पाया गया काबू। देश को आज मिले 341 युवा जाबाज ऑफिसर, देहरादून में पासिंग आउट परेड का दिखा भव्य नजारा। हैदराबाद में महंगे पेट्रोल डीजल का युवा कांग्रेस ने किया अनोखा विरोध, तालाब में डुबो दी बाइक। ग्वालियर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन, डीजल पेट्रोल के दाम का उठाया मुद्दा। रीवा में बैंक कर्मी से साठगांठ कर एक महिला के खाते से निकाले गए हैं 21 लाख रुपए, आरोपी गिरफ्तार। सिंगरौली में नदी में अचानक आए तेज बहाव में एक बच्ची समेत 4 लड़कियां बही, एक को किया गया रेस्क्यू, 2 लड़कियों को निकाला गया, उनका शव निकाला गया, बच्ची अभी भी लापता। वहीं सीतामढ़ी में एक नेपाली युवक को गोली मारकर लूटा गया 4 लाख कैश, पीड़ित ने मौके पर दम तोड़ा। उधम सिंह नगर में चोरी के शक में युवक से बेरहमी, बंधक बनाकर लोहे की रॉड से पिटाई। सीतापुर में छेड़खानी के मामले में नाबालिग लड़के से दरिंदगी, रस्सी से बांधकर छत से लटकाया गया। बागपत में पुरानी रंजिश के चलते युवक की बेरहमी से पिटाई, वीडियो वायरल होने के बाद मुख्य आरोपी गिरफ्तार। नोएडा में रेहड़ी पटरी वाले से पुलिसकर्मी ने की गुंडागर्दी, वीडियो वायरल होने पर आरोपी लाइन हाजिर। मिर्जापुर में 1 करोड़ कीमत का गांजा बरामद, सीमेंट की बोरियों में भरकर ट्रक से हो रही थी तस्करी। आगरा में कारोबारी से लूट के मामले में जीएसटी विभाग के अफसरों पर 25-25 हजार का इनाम घोषित, 30 अप्रैल की घटना में तीनों अफसरों के खिलाफ जारी है गैर जमानती वारंट। पठानकोट में तंत्र मंत्र की आड़ में नाबालिग लड़की से रेप, परिवार वालों ने की ढोंगी बाबा की पिटाई। वडोदरा में दोस्तों के साथ पार्टी के बाद लड़की ने की खुदकुशी, पोस्टमार्टम में रेप का खुलासा। छिंदवाड़ा में शादी समारोह से लौट रही कार पुलिया से टकराई, 3 महिलाओं की मौके पर मौत, 2 की हालत गंभीर। नोएडा में चोरी के माल के बंटवारे में झगड़े से खुली चोरों की पोल, पिछले साल एक सोसाइटी से उड़ाया था करीब 40 किलो सोना और 1 करोड़ कैश। बुलंदशहर में वकील के बेटे की गोली मारकर हत्या, पुलिस ने अहम सुराग मिलने का किया दावा। कोडरमा में ट्रांसपोर्ट कंपनी के गोदाम से करीब 1.5 करोड़ की ज्वेलरी कैश लेकर बदमाश फरार, आरोपियों का सुराग नहीं। भरतपुर में टोल प्लाजा पर ट्रक ड्राइवर का जबरदस्त हंगामा, मौके पर पहुंचकर पुलिस ने खदेड़ा। कोटा में अंधविश्वास में त्रिशूल मारकर युवक की हत्या, 12 घंटे के बाद आरोपी गिरफ्तार। झुंझुनू में अवैध बजरी खनन के दौरान माफियाओं ने महिला को जीप से कुचला, मौके पर ही मौत, 2 अन्य जख्मी।